देखिए, भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से है। और गवर्नमेंट क्या है नेपाल का, और नेपाल की गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है, वो अलग बात है। लेकिन नेपाल नमस्कार की दोस्तों, नेपाल में जो घटित घटना घटा उसमें नेपाल के लोगों के साथ साथ नेपाल बहुत पीछे जा चुका है। जेनजी प्रोटेक्ट्स के कारण और जेनजी आंदोलन के कारण सत्ता तो उखाड़ फेंकी लोगों ने, लेकिन कितना नुकसान हुआ नेपाल को वह आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेपाल के लोग की कितना दिक्कत होगा। 10,000 लोगों की जो है नौकरी चली गई, और जहाँ पे दूसरे देश से लोग जो है पर्यटक बन के जाते थे, और नेपाल की जो जीडीपी से लेकर के वहाँ के लोगों का जो रोजी रोटी था दोस्तों, सब धंधा बंद हो चुका है। क्योंकि जब इस प्रकार से जब आंदोलन होते हैं, जहाँ पे सरकारें नहीं होती है, जहाँ पे सही ढंग से आपका सुरक्षा नहीं होता है, तो उस देश में कौन जाएगा? आप भी नहीं जा सकते हैं। तो नेपाल में जो घटित घटना हुआ बहुत दुखद था। भले ही करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठे हो या सोशल मीडिया के लिए आवाज़ उठाया हो वहाँ के लोग, लेकिन जो हुआ वह बहुत ही दुखनीय था, दयनीय था दोस्तों, कि वहाँ की देश के संपत्ति को भी नुकसान हुआ, निजी संपत्ति को बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह जो है अगजगनी जला दिया गया, आग लगा दिया गया। यह किसका नुकसान हुआ? नेपाल के लोगों का। भले आप जो शांति तरीके से सरकार को मनाते, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग होते हैं दोस्तों, वह जो है उनका काम ही ऐसा ही होता है। अब ये नेपाल की चीज़ है दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ मिला, मैं इसका जो है बात को पुष्टि नहीं करता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से है लिया गया ये न्यूज़ मैं आप लोगों की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक कि नेपाल में इसे हिंसक प्रदर्शन के कारण नेपाल में 10,000 लोगों की जो है नौकरी चली गई, और उनका जो है जीडीपी में भी 1% तक नुकसान होने की संभावना है। आपको बता दूं कि नेपाल में बीते दिने हुए विरोध प्रदर्शन ने देश के आर्थिक स्थिति को करारा जो है झटका लगा है। जेनजी आंदोलन से हुए हिंसा, अगजगनी और तोड़फोड़ के कारण अरबों का नुकसान हुआ। तकरीबन 10,000 लोग बेरोजगार हो गए, और दरबार, रकवायर, पोखरा, भैरवा और चितवन जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल खाली पड़ चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी लोगों की संख्या तेज़ी से जो है घट रही है, क्योंकि जब वहाँ पे सरकार ही नहीं, सुरक्षा ही नहीं रहता, कौन घूमने जाएगा दोस्तों। नेपाल का मौजूदा वक्त आमतौर पर पर्यटक सीजन का होता है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है नेपाल घूमने जाते हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी इस दौरान अपने देश लौटते हैं और स्थानीय व्यापार के जो है मजबूत करते हैं। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। हालांकि इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दोस्तों जेनजी आंदोलन को माना जा रहा है, जिससे जो है नेपाल को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को अरबों का झटका। बताया जाता है कि काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन से नेपाल की अर्थव्यवस्था को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो देश की 1.5 साल की बजट राशि के बराबर है। सरकारी और निजी बुनियादी ढांचे को भी भारी क्षति पहुंची है, और अर्थशास्त्र का अनुमान है कि इस वर्ष आर्थिक वृद्धि पर 1% से नीचे जा सकती है। साथ ही आगामी चुनाव के चलते सरकार पर जो है 30 अरब रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा दोस्तों। तो ये जेनजे जो आंदोलन हुआ, जिस प्रकार से नेपाल के क्षति हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? वहाँ की जनता करेंगे। उद्योग जगत पर भी असर पड़ा है। जो बड़े लोग वहाँ पे उद्योग करते थे, रोजी रोजगार वहाँ देते थे, उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। उस पे भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नेपाल के बड़े व्यावसायिक समूह और करदाता भी इस संकट की चपेट में आ गए हैं। भट्ट भटेनी सुपरमार्केट और चौधरी समूह को करोड़ों का नुकसान हुआ। एनसेल टेलीकॉम कंपनी को भी भारी क्षति हुई। होटल एसोसिएशन नेपाल के अनुसार होटल व्यवसाय को लगभग 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जब ऑटो सेक्टर के करीब 15 अरब रुपए की क्षति का नुकसान बताया जाता है। हालांकि कई उद्योगों ने पुनर्निर्माण कर लिया है, और भट्ट भटेनी ने अपने संदेश में लिखा कि वे और मजबूत होकर वापसी करेंगे। वहीं चौधरी समूह के निदेशक निर्वाण चौधरी ने पुनर्निर्माण और बेहतरी भविष्य की बात जो है की है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पर्यटक उद्योग की गिरावट। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटक प्रमुख आधार होता है। उसी से जो है उनका जीडीपी से लेकर के वहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं दोस्तों, हो जाता है
त्योहारों में छुट्टियां में मौसम में बड़ी आयात होती है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलटता है। होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी खाली है। दरबार, रकवायर और पोखरा जैसे स्थल पर सामान्य से अधिक सन्नाटा है। पर्यटन की संख्या में गिरावट ने लाखों लोगों की आजीविका पर सीधा असर डाला है। होटल व्यवसायी योगेंद्र शक के अनुसार असली चुनौती आने वाले महीनों में राजनीतिक स्थिरता बहाल करना है। अगर हालात नहीं सुधरे तो पर्यटक उद्योग लंबे समय तक प्रभावित रह सकता है। राजनीतिक स्थिरता और भविष्य क्या है? मार्च 2026 में होने वाले चुनाव से पहले नेपाल की सरकार को आर्थिक दबाव झेलना पड़ेगा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण निवेश का भरोसा कमज़ोर हुआ है। हालांकि नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति से सुधार की उम्मीद जागी है। उद्योग जगत का मानना है कि अगर राजनीतिक स्थिरता वापस आई तो नेपाल पुनर्निर्माण कर सकेगा और अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ सकेगी। दोस्तों तो ये होता है, कोई भी आंदोलन अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर होगा तो शायद उसका सुना नहीं जाएगा। अगर अगजनी जला करके, तोड़ फोड़ करके, क्या सच में उस चीज़ को उजागर किया जा सकता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में जो हुआ तख्ता पलट दोस्तों, उस पर आपका क्या है राय विचार दोस्तों? और नेपाल को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? फिर मैं दोनों के साथ जय हिंद, जय भारत।